इस वीडियो में हम 10वां की सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का जो लेंस सूत्र है, कौन सूत्र, लेंस सूत्र को प्रूव करने वाले हैं। लेंस सूत्र 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u को सत्यापित करने वाले हैं। यह बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में पूछता है, अतः हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये एक उत्तल लेंस है, वो भी उत्तल लेंस में। किस लेंस में? उत्तल लेंस में, क्योंकि लेंस दो तरह के होते हैं, उत्तल और अवतल। दोनों में लेंस सूत्र को सिद्ध किया जाता है। तो अभी हम उत्तल लेंस में देख रहे हैं। इसमें ये एक लेंस है, अगर इसका नामकरण करें तो इसे m और n दिए नाम, तो ये mn क्या है? उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस में ये ओ ऑप्टिकल सेंटर है इस लेंस का। इस लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से किरणें खींची हुई है, जो प्रधान अक्ष है इस लेंस का। इस लेंस के प्रधान अक्ष पर एक वस्तु हम लिए, इस वस्तु का नाम ए बी देते हैं। इस वस्तु का नाम ए और बी दिए। इस वस्तु का नाम क्या दिए? ए बी। अब यह वस्तु ए बी है, तो वस्तु के शीर्ष बिंदु बी से एक किरणें लेंस के एक बिंदु पर आपतित हुआ। अगर इस बिंदु का नाम हम पी दें, कहाँ आपतित हुआ? पी पर। अब लेंस है तो परावर्तन तो करेगा नहीं, अपवर्तन करेगी। पी बिंदु से अपवर्तन हुआ और लेंस के मुख्य फोकस से होते हुए इस दिशा की ओर चला गया। मान लीजिए इसे कि इस दिशा की ओर किधर चला गया होगा। अब पुनः दूसरी किरणें वस्तु के शीर्ष बिंदु बी से होकर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए यह आर दिशा की ओर चली गई। अब जब अपवर्तित हुआ तो इन दोनों किरणें एक दूसरे को जहां काटा वहां वस्तु का शीर्ष बनेगा, क्योंकि यह शीर्ष से ही निकला है। तो यह बिंदु जो है, अगर इस वस्तु का बिंदु बी शीर्ष है तो यहाँ बी ही आता, लेकिन सेम हो जाएगा तो इसे बी डैश कहेंगे। और इसका आधार वस्तु का ए था, जबकि आधार ऊपर है तो इसे देंगे ए डैश नाम दिए। अब यहाँ से इस लेंस में सभी दूरियों को हम ऑप्टिकल सेंटर ओ से मापेंगे। तो ओ से मापते हैं, तो अब आगे हम इसमें लिखेंगे। अब जो लिखें तो ओ से लेकर यहाँ जो वस्तु आया, तो इस वस्तु की दूरियां हैं। तो वस्तु की दूरी को हम इसमें v से u से डिनोट करते हैं वस्तु की दूरी को, तो वस्तु का दूरी u है। अब यह प्रकाश जिस दिशा से आ रही है उधर ही हम दूरी को माप रहे हैं, तो वस्तु की दूरी इसमें क्या होगी? निगेटिव। अब अन्य दूरियां देखें तो इसमें फिर वस्तु ये ऑप्टिकल सेंटर के शीर्ष पर है और यहाँ प्रतिबिंब है, तो यहाँ से एक दूरियां फिर खींचेंगे और यह वस्तु के शीर्ष, वस्तु जहाँ प्रतिबिंब बना वस्तु का, वहाँ तक आएंगे। अब इसमें यहाँ तक जो आए तो ऑप्टिकल सेंटर से प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी जो ऑप्टिकल सेंटर से है इसे हम v से डिनोट करेंगे। तो वस्तु की दूरी को u से और प्रतिबिंब की दूरी v से। अब v पॉजिटिव होगा क्यों? क्योंकि यह जो है, अगर यहाँ पर एक यहाँ कार्तीय चिन्ह बनाते हैं तो इधर मापी की सारी दुनिया धनात्मक होता, इसीलिए यहाँ v प्लस होगा। अब O से लेकर ये F है, जो F1 है, तो इस F1 को हम कुछ मानते हैं। इस F1 को मान लेते हैं C पॉइंट होगा। तो ये O से C की दूरी, तो ये वहाँ यहाँ O होगा और इसके सामने एक C लिए, तो ये जो O से C के बीच की दूरी है, तो O से C के बीच की जो दूरी होगा, इस O से C के बीच की दूरी, तो O से C के बीच की दूरी F कहलाएगा। O से C के बीच की दूरी F कहलाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? F। ये फोकस, लेंस का क्या है? फोकस है। अब इन सभी को, अब सूत्र को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम दिया हुआ लिखेंगे कि दिया क्या है। अब दिया हुआ लिखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि दिया क्या है, तो दिया हुआ लिखते हैं। अब इसमें
अब देखेंगे कि दिया क्या हुआ है। तो दिया हुआ रटने की ज़रूरत नहीं होता है, जो इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है उसी को हमें लिखना होता है दिया हुआ में। तो दिया हुआ है कि MN एक उत्तल लेंस है जिसका ऑप्टिकल यानी प्रकाशिक केंद्र O है। इस प्रकाशिक केंद्र से एक अक्ष खींचा गया अर्थात प्रधान अक्ष है। इस प्रधान अक्ष पर AB कोई वस्तु है। इस AB वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश बन रहा है। अब इस प्रतिबिंब बन रहा है तो जो दिया हुआ यहाँ है उसी को हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। तो दिया हुआ में लिखेंगे कि दिया हुआ है AB क्या है। अब दिया हुआ में लिखते हैं कि दिया क्या है। तो दिया है कि MN एक उत्तल लेंस है। एक उत्तल लेंस है। MN का है एक उत्तल लेंस है और इस लेंस की प्रकाशिक केंद्र O है। MN एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशिक केंद्र O है। जिसका प्रकाशिक केंद्र O है। प्रकाशिक केंद्र O है। प्रकाशिक केंद्र क्या है? O है। लेंस के प्रधान अक्ष पर AB कोई वस्तु है तथा इसके प्रधान अक्ष पर AB कोई वस्तु है। AB कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बन रहा है। जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बन रहा है। A डैश B डैश बन रहा है। अब इतना दिया हुआ में लिखेंगे। अब उसके बाद हम इसमें प्रमाण देखेंगे कि कैसे उसे सिद्ध किया जा सकता है। अब प्रमाण के लिए आप देखिए इस चित्र में दो ट्रेंगल है बड़ा बड़ा। एक ट्रेंगल AB और O है और एक ट्रेंगल ABO और यहाँ A डैश B डैश O है। ये दोनों बड़े ट्रेंगल में चलेंगे। तो किस में चलेंगे? पहले त्रिभुज ABO में। तो त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज किस में चलते हैं? ABO तथा त्रिभुज हम देखेंगे आगे कि त्रिभुज किस में चले? ABO तथा A डैश B डैश O में। त्रिभुज किस में चले? A डैश B डैश O में चलेंगे। अगर इन दोनों में चले तो आप 10th में समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़े होइएगा। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करने की कोशिश करेंगे। अगर यह त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यानी अनुपात बराबर होगा। अब त्रिभुज ABO में देखिए E 90 डिग्री पर है। E 90 डिग्री पर है। यहाँ प्रतिबिंब भी कहाँ बना? 90 डिग्री पर। अर्थात इस त्रिभुज का एंगल A 90 डिग्री है। यहाँ एंगल A 90 डिग्री और इसका भी एंगल A यहाँ 90 डिग्री है A डैश। तो इसमें लिखते तो इसका एंगल A बराबर होगा उसके एंगल A डैश के। क्यों बराबर है? क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री का है। प्रत्येक 90 डिग्री का है। उसके बाद और देखें ई कोण यहाँ वाला जो कोण बन रहा है इस कोण के बराबर होगा। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण कारण। क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे की काटती है तो आमने सामने के कोण बराबर होता है शीर्षाभिमुख कोण के कारण। तो अब हम देखें कि जो एंगल बनेगा एंगल AOB तो इसमें एंगल AOB बना। उसमें एंगल क्या बनेगा? A डैश OB डैश। तो A डैश OB डैश बना। अब ये बराबर क्यों है एंगल? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण के कारण। तो किसके कारण बराबर है? शीर्षाभिमुख
मुख्य कोण के कारण, मुख्य कोण के कारण बराबर है। अब यदि किसी दो त्रिभुज का दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। इस प्रकार यह त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ ई एंगल समरूपता से समरूप है, समरूपता से कदी है समरूप होगा। तो एंगल समरूपता से क्या हुआ, ये समरूप हो जाएगा, अर्थात यहाँ सिंबल आता समरूप का। तो ये एंगल समरूपता से समरूप हो गया। जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो गया तो इन दोनों त्रिभुज के कोरस्पॉन्डिंग रेशियो यानी इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अर्थात यहाँ रेशियो लेते हैं तो कहते ए बी बटा इसका ए बी, तो इस त्रिभुज का ए डैश बी डैश, तो इस त्रिभुज का ए डैश बी डैश लिए बराबर होगा। इसमें इस त्रिभुज का यहाँ से ए से बी तक तो ओ ए लेंगे, क्योंकि हमेशा दूरी ओ से मापेंगे, तो ओ से ए तक, तो ओ ए बटा आगे जाएंगे तो ओ से यहाँ जाएंगे तो ओ ए डैश तक जाएंगे, तो ओ ए डैश। इसी समीकरण 1 मानेंगे, इसे समीकरण 1 मानते हैं। अब आराम से आगे देखते हैं हम। इसमें आगे पेज पर चलेंगे, एक चीज दिखा देते हैं तुम लोगों को सिर्फ। ये जो यू है ये ओ से ए की दूरियां हैं, तो फिगर के नीचे लिखना यहाँ जो ओ से ए की दूरियां हैं तो ओ ए बराबर माइनस यू है, और ओ से ए डैश तक, ओ से ए डैश जो है भी है, और ओ से सी दूरियां जो है एफ है, और ये दोनों समांतर है, बीपी और ओपी समांतर है, तो जितना ए बी का लेंथ होगा उतना ही ओपी का लेंथ होगा, तो ए बी बराबर ओपी, ए बी बराबर क्या हो जाएगा ओपी, तो ए बी जो होगा किसके इक्वल होगा, ओपी के इक्वल होगा। इतना लिख के अब हम आगे चलते हैं, अगले का पेज लेते हैं। अब दो छोटे त्रिभुजों में चलेंगे, एक त्रिभुज किसमें ओ पी सी में, और एक चलेंगे ए डैश बी डैश सी में चलेंगे। ऐसे इसको छोड़ करके हम इसको दिखाते हैं तुम लोगों को, इसी पर बना देते हैं। नेक्स्ट पेज ही लेते हैं, तो ओ ए बराबर ओपी था यहाँ, तो ओ ए बराबर ओपी। नेक्स्ट पेज लेते हैं, दोनों त्रिभुज में दिखाते हैं। तो नेक्स्ट पेज में जो त्रिभुज था वह त्रिभुज इधर देखेंगे तो जो त्रिभुज ओपी और सी था, तो ओपी सी, तो ओपी सी, तो ट्रायंगल किस में चलेंगे, ट्रायंगल ओपीसी, तथा अब दोनों ट्रायंगल जो देखें तो ट्रायंगल क्या है ए डैश बी डैश सी, तो ए डैश बी डैश सी, तो ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी में, इन दोनों ट्रायंगल में चलते हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्यों चलेंगे, यह दोनों ट्रायंगल भी समरूप हो जाएगा, ट्रायंगल ओपीसी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी भी समरूप हो जाएगा। अब इन ट्रायंगलों में चले तो इस ट्रायंगल भी समरूप कैसे हो जाएगा, उसी प्रकार से। तो अब जब भी कभी ज्यामिति में सेम प्रक्रिया दोहराया जाता है तो डायरेक्ट हम इसी प्रकार लिखकर निकल सकते हैं, क्योंकि जैसे इस त्रिभुज को हम समरूप किए, इस त्रिभुज को सेम वही प्रक्रिया है। यहाँ भी 90 डिग्री बनता कोण, और ये भी 90 डिग्री है, और ये भी शीर्षा भी मुख कोण के कारण ही बराबर है, तो सेम प्रक्रिया दोहराएंगे। तो ज्योमेट्री में ऐसा नहीं किया जाता है, जब सेम प्रक्रिया दोहराना होता है तो आप डायरेक्ट इसी प्रकार जो त्रिभुज होगा उसे समरूप लिखकर निकल सकते हैं। अब त्रिभुज छोटे वाले में चलेंगे, ओ पी सी तथा ए डैश बी डैश सी में चलेंगे। तो
तो अब इन दोनों त्रिभुज में चलते हैं, तो त्रिभुज किस में चलेंगे पुनः, तो अब समझो ये क्या है कि यहाँ भी 90 डिग्री बना, OPC में भी यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता और यहाँ भी 90 डिग्री का। अब इसमें भी एक कोण 90 डिग्री होता और इस शीर्षा भी मुख कोण के कारण बराबर होता। सेम प्रक्रिया दोहराते हैं, तो ज्योमेट्री में ऐसा नहीं क्या आता है। तो हम जो प्रक्रिया अपना रहे हैं, अगर सेम प्रक्रिया अपनाना हो तो इसी प्रकार लिखेंगे। अब डायरेक्ट है तो लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज OPC, OPC समरूप होगा त्रिभुज किसके, A', B', C के, A', B' के समरूप होगा। और ये भी किससे समरूप है, एंगल समरूपता से। तो लिख देंगे ये भी किससे है, एंगल समरूपता से क्या है, समरूप है। अब जब ये भी समरूप है तो अब करस्पॉन्डिंग रेशियो का साइड क्या होगा, आपस में बराबर। तो करस्पॉन्डिंग रेशियो लेते हैं, तो इसमें क्या लेंगे OP, तो यहाँ से लिए OP बटे और इसका लेंगे A', B', तो लिए A', B' बराबर। इसका क्या लेंगे O से C, तो OC बटे इसका क्या लेंगे A', लेंगे A', लिए। अब यहाँ से हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। अभी बताएं कि जितना OP है वही AB है, तो जहाँ OP होगा वहाँ AB लिख सकते हैं। तो OP की जगह क्या लिख सकते हैं हम, AB, तो AB बटा A', B' हो जाएगा बराबर OC बटा। अब AC के बारे में देखो, AC रहने देते हैं। अब इसे मानते हैं समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड की देखो, समीकरण फर्स्ट का LHS और समीकरण सेकेंड का LHS दोनों आपस में बराबर है। तो जब किसी एक समीकरण, दो समीकरण का LHS बराबर हो तो RHS भी बराबर हो जाएगा। तो अब हम चलेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से चलते हैं, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से चलते हैं। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो OA बटा OA' है, OA' बराबर इसका OC बटा AC, OC बटा AC है। अब हम चेंज करेंगे क्योंकि सभी दूरियां कहाँ से मापते हैं, O से। तो यहाँ से O से लेके A तक की दूरियां अब हमें पता है कि भी है, हमें चाहिए A', की दूरियां, A' की दूरियां चाहिए, OC बटे A', की दूरियां चाहिए। तो A', की दूरियां निकालने के लिए पूरे दूरी में से यहाँ A' O की दूरी में से हम अगर OC की दूरी घटा दें तो पूरे A' O की दूरी में से AC OC की दूरी घटा देंगे तो इतना निकल जाएगा। अर्थात इसे हम AC को लिख क्या सकते हैं, AC को लिख सकते हैं कि AC जो डिस्टेंस होगा वह डिस्टेंस, AC जो डिस्टेंस होगा वो O से A' की दूरियां, तो OA' की दूरी में से किसको माइनस कर देंगे, OC के डिस्टेंस को। तो OC के डिस्टेंस माइनस कर दिए। अब ये निकल गया क्या, A', निकल गया। तो A', निकल गया। अब जो भी मान दिया हुआ उसे पुट करेंगे यहाँ पर। OA का मान है -U, तब -U रखें बटे यहाँ पर OA' का मान है V, तो यहाँ पर V रखे बराबर, यहाँ OC बराबर F है तो OC की जगह F धरे बटा OA का मान OA' का मान V है तो V रखे माइनस OC का वैल्यू कितना है F, तो यहाँ पर F रखें। अब जब दो भिन्न एक दूसरे के बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -U भी से मल्टीप्लाई करेगा तो -U भी हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, U में F से गुना करेगा तो UF बराबर V में F से गुना करेगा तो VF हो जाएगा। अब पूरे में U भी F से भाग देंगे तो क्या करेंगे, अब दोनों तरफ U भी F से भाग देंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ
तरफ यू भी एफ से भाग देने पर तो जब भाग देंगे तो अब भाग देते हैं माइनस यू भी बटा यू भी एफ प्लस है तो प्लस यू एफ बटा यू भी एफ बराबर यू भी एफ है ना भी एफ। तो यहाँ पर भी एफ बटा यू भी एफ है। अब भाग देते हैं, जब काटे इसे तो यू भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस बचा हुआ है, एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, एफ से एफ कैंसिल और यू से यू कैंसिल हो जाएगा एक टाइम में। अब यू भी एफ से भी एफ एक बटे में कट गया, यहाँ बचा माइनस एक बटा एफ बचा बरा प्लस है और ऊपर बचा एक और नीचे बचा भी बराबर ऊपर एक है नीचे बचा यू। अब हमें यहाँ 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u लाना है, जबकि 1/f इन्हें माइनस में है, उनने जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और यू को इधर लाएंगे तो माइनस में, तो 1/u इधर आता था माइनस में, जबकि 1/v इधरे है, 1/u इधर लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा और ये 1/f उधर जाएगा था बराबर के ऊपर टी प्लस में, तो 1/f। पूरे समीकरण को पलट देते हैं, तो पूरे समीकरण को पलटते तो कहते 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u आता। यही सूत्र हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यह फिजिक्स में 6 नंबर में पूछता है, अतः आप इसे ध्यान से देखिएगा और एक बार समझने की कोशिश करिएगा, नहीं तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके समझ सकते हैं।